हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज सुबह सुबह उठ के मैं हो गई हूँ जाने के लिए रेडी, क्योंकि 10 बजे हमें घर से निकलना है। फ्लाइट है हमारा 1 बजे 1:30 बजे है, तो घर से 10 बजे ही निकलने का है। तो सुबह सुबह उठ के हम लोगों ने सोचा चल भाई सुबह का ये लोग का बच्चों लोग का खाना, बाबा का खाना सब बना देती हूँ। तो सुबह सुबह चावल दाल सब बना दिया है हमने। और उसके बाद बनाया था ले जाने के लिए सत्तू वाला पराठा, क्योंकि हम बिहारी कहीं जाएं बाहर और सत्तू का पराठा ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रेन में जाए, बस में जाए, जहाँ भी जाए, हम लोग का ऐसा सूखा है, सूखा सूखा बना के ले जाने का आदत सा हो गया है बचपन से। मम्मी भी बनाती थी, मैं भी बनाती हूँ। तो सुबह सुबह पहले तो दाल चावल भी रख दिया है, और उसके बाद अभी आटा लगाना है इधर, और सत्तू वाला सारा उसमें मिलाकर रख दिया है, जो भी मसाला, और इसमें अजवाइन, काला जीरा, ऐसा नमक वमक डाल के इधर आटा लगा रही हूँ। और उसके बाद बनाऊंगी सत्तू वाला पराठा, और उसके बाद इसको भी भर के ले जा रहा है, और नाश्ते में भी हो जाएगा, हम लोग खा भी लेंगे। और नाश्ते में और घर में जो भी हैं वो लोग भी अपना खाएंगे, और क्या बाबा लोग बच्चे लोग सब खा लेंगे, सबको पसंद है। तो मुझे लगा चलो भाई ये ऐसा है कि नाश्ता कि बना भी दूँ, घर में भी खा लेंगे, और उसके बाद हम लोग भी लेकर भी जा सकते हैं। क्योंकि पिछले बार जब हम लोग गए थे ना, कुछ भी घर से खाना वाना नहीं लेकर गए, और वहाँ भूख लगी, और एयरपोर्ट पे एक कॉफ़ी की कीमत, एक चाय की कीमत, एक कुछ बन बर्गर कुछ खाओ, ब्रेड खाओ, 4 गुना उसका दाम ज़्यादा लगता है। मुझे पिछले बार पता चला, क्योंकि पिछली बार जब मैं गई ना कुछ भी नहीं लेकर गई थी, तो लगा कि नहीं इस बार घर से कुछ अपना अपना टिफ़िन बॉक्स अपने पास रहना चाहिए। क्योंकि बाहर में इतना कॉस्टली, और एयरपोर्ट में तो और भी ज़्यादा, बहुत डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, उससे 4 गुना ज़्यादा। एक कॉफ़ी भी पीना हो ना तो उसके लिए सोचना पड़ता है। तो पिछले बार मेरे को पता था, इसलिए बोला नहीं इस बार कुछ अपना अपना टिफ़िन अपने पास रहना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, हम बनाकर तो ले गए टिफ़िन, नाश्ता भी किया, उसके बाद घर में भी सब लोग किए नाश्ता वास्ता, और उसके बाद लेकर भी गई थी। और लेकर गई तो इससे क्या हुआ ना कि वहाँ हम लोग जब गए ना तो फ़्लाइट में कुछ इशू था, तो उसके वजह से पहले बोला आधा घंटा डिले है फ़्लाइट, फिर बोला 20 मिनट डिले है, फिर बोला 15 मिनट डिले है। ऐसे करते करते वो 2 घंटा ऐसे ही हम लोग फ़्लाइट में ही बैठे रह गए। और फ़्लाइट में कुछ प्रॉब्लम था, बार बार ऐसे हम लोग को अनाउंसमेंट वहाँ पे हो रहा था, बोल रहा है कि थोड़ा देर और वेट कीजिए, थोड़ा देर और वेट कीजिए। और जिन लोगों का था ना बाहर डबल, उसके बाद ही कहीं फ्लैट, वो लोग को तो और भी मुश्किल हो रहा था इतना लेट होने से। तो हमारा तो सब नाश्ता वाना, सब खाना वाना पैक वैक सब हो गया। अब मैं निकल रही हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है मेरा निकलने का। और बस अब निकल रही हूँ, और सबको टाटा बाय बाय कर रही हूँ। और गाड़ी निकाला है, यहाँ पे हस्बैंड जी खड़े हैं, और बोली बाबा है यहाँ पे। बाबा को बोला देखिए बच्चे लोग को देखिएगा, बदमाशी ना करे डांट लगाते रहिएगा, हम लोग आते हैं। तो बस वही निकल रही हूँ। बाबा को प्रणाम वरनाम किया, उसके बाद निकल गए हम लोग। मेरे हस्बैंड के का कुछ रूटीन चेकअप था बेंगलुरु में, मणिपाल हॉस्पिटल। तो यहाँ पहुँच गई थी मैं एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद यहाँ पे जो चेकिंग हुआ ना, बाबा ने चेकिंग जो शुरू हुआ, इस गेट के पास से चेकिंग शुरू हुआ। चेक यहाँ बोर्डिंग पास, यहाँ बोर्डिंग पास, यहाँ बोर्डिंग पास, यहाँ चेक, वहाँ चेक, माने करते करते आधार निकालो तो टिकट निकालो, ठीक है सही है, लेकिन एक ही चीज़ बार बार फिर पूरा चेक करा। उसके बाद मैं पानी का बोतल लेकर गई थी, और रिक था मेरे साथ। रिक हम लोग को अच्छे से एकदम टाइम से पहुंचा दिया, बोला चलिए आप लोग हम आपको टाइम से ही एकदम वहाँ पे पहुँचा देंगे, लेट नहीं करेंगे। उसका आधा घंटा आने में घर में ही लेट हुआ था, तो हम लोग बोले क्या पहुँच पाएंगे, बोला हाँ हाँ चलिए ना। और वो एकदम सही टाइम में सही से स्पीड में पहुँचा दिया। रिक है हमारे हस्बैंड के फ्रेंड का एक बेटा, वो चलाता है गाड़ी, उसको ही बुलाया था। बोला चलो मेरा भगना तो है नहीं अभी यहाँ केरला में है, तो
आप ही चलाओ। तो वो भी अच्छा ही चलाता है, वो हम लोग को छोड़ दिया एयरपोर्ट, बोला चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, फिर लाने भी तो आएंगे ऐसा बोल रहा था। हमने ठीक है लाने भी आना और क्या। तो यही रास्ते में उससे बातचीत करते करते, और बेटे के समान ही है वो, तो वही बातचीत करते करते वो भी अपना बता रहा था गाड़ी चलाने में क्या कहाँ क्या होता है, वही सब बता रहा था, क्या मुश्किलें आती है कहाँ क्या बोलता है। बोला हम आपको एयरपोर्ट उतारूंगा मैं और बस निकल जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे 100 रुपया फिर वहाँ पे खड़ा होने में टाटा बाय बाय करने में ले लेगा चार्ज। हमने ठीक है तुम ऐसा ही करो। तो यही सब बातचीत करते करते पहुँच गए एयरपोर्ट। और वहाँ चेकिंग, मैं अपने साथ टिफ़िन बॉक्स तो ले गई थी पिछली बार, क्योंकि नहीं ले जाने से बहुत मुश्किल हुआ था, भूख भी लग रहा था सबको, और कुछ खाने के लिए कुछ खरीदने जाओ तो ये दिमाग खराब हो रहा है, इतना महंगा, 1 गुना से 2 गुना हो, 2 गुना से भी 4 गुना भी ज़्यादा दाम हो तो किसी को भी लगता है भाई। तो टिफ़िन तो भरा था और पानी का बोतल भी भर लिया था। तो पानी का बोतल पता है मेरे को बोला आप पी कर दिखाओ मेरे को, बोतल ले जाना है तो हम बोले भैया अब पानी का बोतल में भी ठीक है। फिर मैं उन लोगों के सामने जहाँ चेकिंग हो रहा था वहाँ पे मैं पानी का बोतल उनके सामने पीकर दिखाई कि लो भैया ये पानी ही है और मैं पी रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर बोला ठीक है आप पी के दिखाओ यहाँ पे पानी, उसके बाद इसको लेकर जाना। हमने ठीक है भाई। तो वैसा ही हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे बस आ गई थी हम लोगों की, तो बस में बैठ गए सब मिलकर। उसके बाद बस से हम लोग को प्लेन तक छोड़ दिया। बस यहाँ तक तो सब टाइम टाइम से चल रहा था। प्लेन में बैठने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि कुछ इशू था, सॉफ्टवेयर इशू कुछ बोल रहा है वहाँ पे। तो हम लोग तो प्लेन में बैठ गए, उसके बाद इशू शुरू हुआ कि पहले आधा घंटा बोला डिले है, तो सब लोग ऐसे बैठे थे फ्लाइट में, और बैठे बैठे फिर बोला है अभी 15 मिनट और डिले हो गया, कुछ इशू है। फिर बोला 20 मिनट और भी है। ऐसा करते करते 1:30 बजे जो फ्लाइट थी हम लोग की, 1:30 बजे जो स्टार्ट होती वहाँ से, वो लगभग 4 बजे खुली। वहाँ हम लोग ऐसे बैठे क्या ही करें, नेट चला रहे थे, इंटरनेट ऑन था, ऑन करके घर में सबसे बात कर लिया। हाँ हम लोग बैठे हैं, अभी पहुँचे कहाँ, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर जहाँ पहुँचने वाले थे यहाँ से भी फ़ोन आ रहा था कि आप लोग कहाँ हो, उतरने के बाद फ़ोन करना। घर में भी फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ हो, पहुँच गए। तो सबसे बातचीत, नेट भी चल रहा था, सब लोग बोल रहे हैं नेट भी चल रहा है। हमने अरे स्टार्ट ही नहीं हुआ है प्लेन, सबका नेट चल रहा है, सब लोग अपना अपना, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है अपना नेट चला के, कोई इंस्टा चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, अपना अपना सब जो जिसको जो मन है चला रहा है। और हम लोग का मिडिल था, हम लोग का एक साइड जो 3 सीट होता है, तो DEF था, तो डी कोई आया ही नहीं था, तो डी तो और EF हम दोनों बैठे, और विंडो सीट के तो भाई चाहिए ही चाहिए था। विंडो सीट पे ही मैं बैठ गई थी, क्योंकि मुझको बाहर देखना था। बाहर तो ऐसा था ना, एकदम लग रहा था कि भाई पूरा एकदम बादल के अंदर ही, वाइट वाइट पूरा बादल है और जा रहे हैं बादल के अंदर अच्छा ही लग रहा था बाहर देखने में। तो हम लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए, और जब डिले हो गया, मैंने टाइम लग रहा था ना, तो हम लोग लिए वहाँ स्नैक्स आया, बहुत सारा स्नैक्स ला के, सब वो क्या था, बिस्किट, स्नैक्स, गुआवा जूस था, क्या सब दिया। बीच बीच में कॉफ़ी पानी आ रहा था, क्योंकि लेट हो रहा था, इतना भूख भी लग रहा था। तो मेरे पति तो बोल रहे हैं तू जो घर से लाई है ना टिफ़िन निकाल, भूख लग रहा है, शाम के 5 बज गए हैं 4-5 फिर बोले ट्रेन में तो खाते हो सत्तू पराठा, अभी प्लेन में भी सत्तू पराठा खाने का एक्सपीरियंस कर लीजिए तो प्लेन में बैठ के हम लोग दोनों मिलके सत्तू पराठा खाए। और वो कोल्ड ड्रिंक जो था ना, वो गुआवा जूस, उसका तो क्या ही बोले, इतना मैंने बार बार ढकार आ रहा था, गंदा सा एकदम पूरा गैस जैसा, पूरा अजीब सा था। वो स्नैक्स दोनों सब ठीक था, लेकिन जो गुआवा जूस था ना, वो मेरे को एकदम पसंद नहीं आया। और बस हमारा जो पानी था वही पी और खा लिया आराम से बैठ बैठ के और ये देखिए मेरा वाला भी, अब मेरे हस्बैंड को बहुत जोरों का भूख लग गया था भाई, बोल रहे हैं मेरा अपना तो खा लिए, उसके बाद मेरा वाला भी खाए जा रहे थे। हम बोले हमको भी तो थोड़ा दीजिए, वो भी खाए। फिर मिलजुल के दोनों मिल के हम लोगों ने खा लिया। अब उतर कर आ गए हैं बाहर,
पहुंच गए बेंगलुरु और 6 बज गया था शाम के। वहाँ से फिर हम लोगों ने एयरपोर्ट टैक्सी किया और यहाँ से आ गई मैं अपने भाभी का मायके। और भाभी की मम्मी, यहाँ पे मम्मी के पास जैसे जाती हूँ तो वो जिस तरह खुश होती हैं उस तरह भाभी की मम्मी भी बहुत खुश हुई। और हम लोग के लिए सब सब्जी वगैरह सब रेडी करके रखी थी काट वाट के कि बस आएगी गरम गरम बनाऊंगी। फिर हम लोगों ने दोनों मिलकर खाना बनाया, चावल दाल सब्जी रोटी, मिलजुल कर खाना वाना बनाया, नहाया धुलाया, कपड़ा वपड़ा चेंज करके और खाते पीते बज गया था 10-11। उसके बाद खाना वाना खाकर सो गई थी। केला वेला सब काट कर रखी थी, प्याज सब्जी, इधर कॉफ़ी बनाया पहले उन्होंने बैठ के, बहुत सारे की बातें हम दोनों ने मम्मी के पास जाने से जैसा फीलिंग आता ना वैसे ही यहाँ पे मम्मी के पास भी आने से वैसे ही लग रहा था। जैसे मम्मी बात करती है, ये बना ले, ये कर ले, क्या बना दूँ, ये बना दूँ, ये बना दूँ बेटी, वो बना दूँ, क्या खाओगी, ऐसा ही ये मम्मी भी कर रही थी। तो मेरे को लग रहा था मैं अपने मायके ही आई हूँ और ये भी मायके ही है, लेकिन अच्छा लगा इनके साथ। तो ये भी बिजी हो गई। हम बोले थक जाइएगा आप, हमारे कारण परेशान मत होइए, हम भी मिलजुल कर आपके साथ खाना वाना बनाते हैं मिलजुल कर। उसके बाद खाना वाना मिलजुल कर बनाया, खाया, मस्ती किया, बातें की बहुत सारी और उसके बाद सो गई दोनों मिलके। खा पी कर नींद भी आ गई थी बहुत बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत थकावट था। ऐसे सुबह से जब उठी थी घर में तभी से लग रहा था अब जाना है, क्या बनाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ऐसे ले जाना है, क्या ले जाना है, फाइल वगैरह। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। तो नेक्स्ट डे का अपना फाइल मैं भी अपना लाई थी और मेरे हस्बैंड का भी। तो रात में बस खाना पीना करके गप्पे मार के सो गई और सुबह फिर हम लोग को हॉस्पिटल के लिए निकलना था। तो बस जल्दी जल्दी बोले सोते हैं भाई। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ और भी यहीं का कुछ लेकर। तो चलिए ओके बाय, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट डे। कुछ यहाँ अभी तो यहाँ हूँ तो यहाँ का ही कुछ वीडियो अभी शेयर करूँगी, आसपास कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा। और कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी कमेंट करके बताइए। और यहाँ का मिक्सचर बहुत ही टेस्टी होता है भाई, यहाँ का मिक्सचर मेरे को बहुत पसंद है। वहाँ मिला था मेरे को खाने, मैं तो बैठ बैठ के खाई बहुत और पकाते गई, खाते गई और बातें करते गई। बस यही सब चलता रहा बहुत देर तक और एकदम पूरा मम्मी मम्मी फीलिंग आ रहा था, मम्मी के घर जाने वाला। और फिर ठीक है, ओके बाय, टाटा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। बाय 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 बाय।